नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझाएंगे गणित के कुछ बेसिक सवाल। जैसे आप दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो उन सवालों को कैसे करना है। जैसे आपने किसी भी चीज़ का भाव पूछ लिया और आपको मान के चलो कि 17 किलो या 5 किलो मतलब वो चीज़ मतलब चाहिए, वस्तु चाहिए, तो उसका मूल्य किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे आपने पूछ लिया कि शक्कर 45 रुपये की आ रही है, 1 किलो शक्कर आ रही है 45 रुपये की, तो आपको चाहिए 17 किलो। तो 17 किलो कितने की आएगी। तो जब भी एक का मतलब एक की कीमत दी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एक की कीमत दी है उस कीमत में जो अनेक जितनी भी चीज़ है मतलब जितना आपको मतलब चाहिए, या 17 किलो का मूल्य जैसे हमें यहाँ पर मतलब ज्ञात करना है, तो इस 17 में हम क्या करेंगे, 45 का गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी, 1 केजी का मूल्य कितना आएगा, यहाँ पे दिया है 45 रुपये, और हमें ज्ञात कितने का करना है, 17 केजी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एक का मूल्य दिया उसमें जो पूछ रहे हैं ना उस संख्या में हम क्या करेंगे, उस मूल्य का इस संख्या में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 45 गुणित 17 हम कर लेंगे। तो बड़ी संख्या है उसको हर हमेशा इधर रखेंगे और छोटी संख्या है उसको हम कहाँ पर रखेंगे, इधर रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, गुणा करने में आसानी हो जाएगी। तो 17 का पाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 17 85, 17 85 की 5 हासिल आई 8, हासिल आई 8। 17 का गुणा करेंगे अब 4 में, मतलब 17 का पाड़ा पड़ेंगे 4 में, 17 चौके 68, 68 में 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 76। तो 76 के 76 लिख देंगे। तो हमसे पूछ रहे थे 17 केजी शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 17 केजी शक्कर का मूल्य हो जाएगा 765 रुपये, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे मतलब कोई भी, तो एक वस्तु की जो कीमत दी हो उस कीमत में जो अनेक वस्तुओं की कीमत पूछे, तो उस अनेक वस्तुओं की संख्या में या वजन में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल किस तरीके से किया जाता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहते हैं, अब यहाँ पर तो 1 किलो का मूल्य दिया था और 17 केजी का पूछ रहे हैं तो हमने डायरेक्ट मतलब कर लिया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहते हैं, जैसे मतलब आपको मतलब शक्कर का मूल्य 45 रुपये किलो दिया है, और मान लो कितने का पूछ लें, मान लो आपसे मतलब 200 ग्राम, 200 ग्राम शक्कर का मूल्य पूछा जाए। कितने का मूल्य पूछा जाए, 200 ग्राम शक्कर का मूल्य पूछा जाए। मतलब जैसे यहाँ पे दिया है 1 किलो शक्कर का मूल्य 45 रुपये, और पूछा जाए कितने का, 200 ग्राम का। तो अब ये क्या आएगा, 1 केजी का मूल्य लेगा और 200 ग्राम का हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप मतलब 45 में 200 का गुणा कर दोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुणा या भाग होता है मतलब वो समान चीजों यानी एक जैसी चीजों में होता है। अगर ये 45 है ना, ये तो 1 किलो शक्कर का यानी 1 केजी का मूल्य लेगा, और आपसे पूछ रहे हैं ग्राम का, तो इसमें हम मतलब गुणा या भाग नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरीके का सवाल हो ना, उसको किस तरीके से करने हैं, या तो आप इसे 1 केजी को ग्राम बना लो, या मतलब ग्राम है उसको किलो बनाना पड़ेगा, तभी जाके गुणा या भाग होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है। तो 1 केजी, 1 केजी का मूल्य हमको दिया है 45 रुपये, ठीक है। तो 1 केजी का मूल्य मतलब दिया है 45 रुपये, और हमसे 200 ग्राम का हमसे पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 1 केजी मतलब जो दिया है इसको हम 1000 ग्राम बना लेंगे। क्या करेंगे, 1000 ग्राम बना लेंगे। तो 1000 ग्राम का मूल्य मतलब कितना हो जाएगा, 45 रुपये। क्योंकि जो 1 केजी का मूल्य मतलब 45 रुपये है, वो ही मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम का हो जाएगा। क्योंकि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है। तो अब मतलब पूछ क्या रहा है, 200 ग्राम का मूल्य हमसे पूछ रहे हैं। तो 200 ग्राम का मूल्य हमसे पूछ रहे हैं, मतलब ये हमें ज्ञात। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जब भी इस तरीके का सवाल हो तो वो इस ट्रिक के द्वारा, इस तरीके के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जो एक
केजी था उसको पहले हमने 1000 ग्राम बनाया, और 1000 ग्राम का मूल्य मतलब जो 1 किलो का मूल्य था वही 1000 ग्राम का मूल्य होगा। और 200 ग्राम का हमसे पूछ रहे हैं तो इसका मूल्य हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो इतना आपको सवाल को जमाने के बाद फिर क्या करना है, इन दो इनका मतलब इस वाले और इस वाले का क्या करना है, त्रियक गुणा करना है। मतलब त्रियक गुणा कैसे करना है कि इसका गुणा होगा इसमें और इसका गुणा होगा इसमें, मतलब इधर वाले का इसमें और इधर वाले का इसमें गुणा होगा। और मतलब एक पक्ष मतलब इस वाले का गुणा अगर इसमें करेंगे तो वो इस तरफ रहेगा, और इस वाले का इसमें गुणा करेंगे तो वो दूसरी तरफ रहेगा। तो हम x का इसमें गुणा करेंगे तो मतलब क्या हो जाए, किसको गुणा करके इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1000 ग्राम गुणित x, क्योंकि x का इसमें गुणा हो रहा है। और बराबर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इस मतलब इसका इसमें गुणा होगा वो बराबर के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो 200 ग्राम गुणित 45। आपको गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनका गुणा हो रहा है तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें तो x का मान चाहिए, तो x का मान तो मतलब चाहिए तो x तो यहीं पे रहेगा। x कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमें इसका मान तो हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है तो x यहीं पे रहेगा। ये मतलब जो 200 ग्राम गुणित 45 है ये ऐसा कैसा रहेगा, 200 ग्राम गुणित 45, ये कैसा रहेगा, ऐसा कैसा। अब जो 1000 को हमने ये छोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो मतलब ये कहाँ भाग में मतलब नीचे पहुंच जाएगा। कहाँ पर पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। 1000 ग्राम कहाँ पर पहुंच जाएगा, इसके बटे में यानी इसके नीचे। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसको हम हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे, g से, मतलब g से ग्राम कट जाएगा, g से क्या कट गई, g कट गई, यानी ग्राम से ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगे, 2 जीरो से क्या कट गई हमारी, 2 जीरो कट गई। अब ये 2 और 10 दोनों में 2 से भाग जा रहा है तो ये भी कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 5। तो ये 5 और 45 में भी 5 से भाग जा रहा है तो इसको भी काट देंगे। 5 नाम 45, 5 एकम 5, नीचे 1 बचा, ऊपर 1 बचा। और एक से एक को काट भी देंगे और 1 का 9 में गुणा कर देंगे, या मतलब है और नीचे वाला जो 1 है उसका 9 में भाग देंगे तो मतलब वही 9 का 9 आ जाएगा। तो 1 से 1 हमने काट दिया, ऊपर सिर्फ बचा है 9, तो x का मूल हमारा कितना आ जाएगा, 9। अब हमसे मतलब ये 45 रुपये दिया था तो हमारा भी आंसर मतलब ये 200 ग्राम का मूल्य, मतलब हमने मतलब 200 ग्राम का मूल्य क्या माना था, x माना था। तो x बराबर क्या आ गया, 9, मतलब 200 ग्राम का मूल्य आ गया 9 रुपये, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी 1 केजी का मूल्य दिया हो और 200 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 350 ग्राम, जब भी इस तरीके का ग्राम का पूछा जाए तो उसको हमें क्या करना है, एक बार और अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि 1 केजी का मूल्य मतलब दिया पहले वो लिख देंगे। अब हमसे ग्राम का पूछ रहा है तो जो 1 केजी है इस 1 केजी को ग्राम में हम बदल लेंगे। तो 1 केजी में हमको पता है 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम का मूल्य भी क्या हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा, क्योंकि जो 1 केजी का मूल्य होता है वही मतलब 1000 ग्राम का मूल्य होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 200 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है, तो 200 ग्राम का मूल्य हम मतलब हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और इतना हमको जमाने के बाद सवाल को अब फिर क्या करते हैं, हम इनका मतलब त्रियक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो हम मतलब इनका गुणा करेंगे तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। तो x और 1000 का गुणा होगा तो हमने x और 1000 के बीच में गुणा का चिन्ह लगा लिया। 200 ग्राम और 45 का गुणा हो रहा है तो हमने इनके बीच में भी गुणा का चिन्ह लगा लिया, मतलब इसको एक तरफ लिख लिया और दूसरे वाले को दूसरी तरफ लिख लिया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x तो यहीं पे रहेगा और इस 1000 को हम क्या करेंगे, इसके बटे में ले जाएंगे। 1000 को हम बटे में ले गए तो g से g काट दिया और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब क्या बचा, 10 और 2 बच रहा है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब क्या बच रहा है, मतलब इधर 1 बचा, इधर 5 बचा और इधर क्या बचा, 45 है पहले से। तो 45 में और 5 में दोनों में 5 से भाग जा रहा है तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5,
इधर एक था और इधर एक था, इस एक से एक को काट दिया, इधर मतलब सिर्फ कितना बच रहा है 9, तो हमारा x का मान आ गया 9 रुपये। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं।